हेलो गाइस, दिस इज़ संध्या एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और मैं उसमें अपनी जर्नी शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैं पूरे दिन वर्क करती हूँ, कैसे मैं अपने घर को मैनेज करती हूँ, कैसे मैं अपने छोटे से बेबी को मैनेज करती हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी स्टडी कैसे कंटिन्यू कर रही हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं यूपीटीजीटी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। फॉर्म मैंने 2022 में फ़िलअप कर दिया था। उसके बाद तो अभी तक एग्ज़ाम हुआ नहीं, तो फिर बीच में मेरी शादी हो गई, फिर बेबी भी आ गया, तो उसके बाद मेरा पढ़ाई से थोड़ा सा डिस्टेंस हो गया था। बट अब क्या है कि अब फिर से डेट एग्ज़ाम की आ चुकी है। दिसंबर में मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं फिर से अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैंने प्रिपरेशन तो एक बार कर लिया है, बट क्या है कि बहुत टाइम तक अगर पढ़ाई में आप ब्रेक रहो ना, तो आपको फिर हर चीज़ फ़ॉरगेट होने लगती हैं। तो मैं आपको शेयर करूँगी कि मैं किस तरीके से अपना पूरा पढ़ाई का शेड्यूल जो है वो मैनेज करती हूँ, कितने घंटे मैं स्टडी करती हूँ और बाकी मैं अपना घर का ब्लॉग भी शूट करती हूँ कि मैं सुबह से लेकर रात तक क्या करती हूँ। वैसे मैं ज़्यादातर सुबह 4 बजे उठ जाती हूँ, कभी-कभी बाय मिस्टेक हो जाता है तो मैं 5:30 या 5 तक भी उठती हूँ, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 4 बजे तक उठ जाती हूँ। 4 बजे उठती हूँ तो मैं एक स्लॉट अपना पढ़ाई का कंप्लीट कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे एक थोड़ा-सा बर्डन कम लगता है और मुझे फ़ील आता है बहुत अच्छी वाली कि हाँ, आज मैंने पढ़ाई कर लिया है। और फिर जब मेरा बेबी उठ जाता है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब करता है, वो पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करने देता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं जितनी जल्दी से जल्दी उठ सकूँ और पढ़ सकूँ। और क्या है कि कल छठ छठ है, बेटे वाली जो पूजा है, तो उसके लिए मैंने क्या कहते हैं आज ही से ही प्रिपरेशन कर चालू कर दिया है, क्योंकि आज पूजा का सामान लाना सब कुछ करना। तो आज मैं अपने हस्बैंड के साथ गई मार्केट और पूजा वूजा का सामान लेके आई और साथ ही मैंने सोचा कि मैं जीआईसी की वैकेंसी जो आ चुकी है इसकी फॉर्म फिलअप कर दूँ। बट क्या हुआ कि वहाँ पे सर्वर इशू बहुत ज़्यादा है। तो एक काम करिएगा आप, अगर आपने अपना ओटीआर नहीं फाइल किया है तो प्लीज़ अपना ओटीआर भर दीजिए, क्योंकि अगर अभी तो मैंने एलटी का फॉर्म फिलअप किया है, जिसमें ओटीआर का भी प्रोसेस बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा था, बहुत ज़्यादा सर्वर इशू था, बहुत धीरे-धीरे सर्वर पे लोड बहुत ज़्यादा पड़ रहा था ना, इसलिए सर्वर बहुत स्लो चल रहा था। तो प्लीज़ अगर अपना ओटीआर नहीं फ़ाइल किया है, तो प्लीज़ अपना ओटीआर फ़ाइल करिएगा और अपना क्या कहते हैं एलटी की भी वैकेंसी जो आ चुकी है, उसका भी फॉर्म फिलअप करिएगा और साथ ही साथ जीआईसी की वैकेंसी आ चुकी है, तो जीआईसी का भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा। तो मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ और मैं खुद कैसे स्टडी करती हूँ, मैं वो इन वीडियो में मैं आपको आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं वैसे बता दूँ कि मैंने कल की प्रिपरेशन कर ली है पूजा की, तो मैंने शैम्पू वैम्पू कर लिया है अभी शाम को और उसके बाद आप मेरे वीडियो पे कंटिन्यू रहिएगा। सुबह-सुबह सारे काम निपटा के मैं छत पे एक बार ज़रूर जाती हूँ, क्योंकि ये अपराजिता के फूल इस समय खिल रहे हैं, तो ये बड़े मनभावने होते हैं और मैं इनको देखने ज़रूर जाती हूँ। इससे बहुत पीस ऑफ माइंड होता है। वैसे मुझे गार्डनिंग का शौक है, तो मैं थोड़े बहुत वेजिटेबल्स और थोड़े फूल लगा रखी हूँ और उसमें थोड़ा-सा मैं लगी रहती हूँ। ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, बट थोड़ा-थोड़ा कर लेती हूँ। जिससे क्या होता है ना, मुझे बहुत रिलैक्स फ़ील होता है। मेरा एक पीस ऑफ माइंड मेरा यहीं से हो जाता है। आप कितने भी स्ट्रेस रहो, कुछ भी करो, आप एक बार गार्डनिंग करो प्लीज़। आप ये मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आपको करनी है तो आप प्लीज़ कर कर सकते हो तो करो, ज़रूर करो। इससे बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सेशन होता है, आपका पूरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने सारा घर का काम फिनिश किया, सबको खाना-वाना खिला दिया, बेबी को भी खाना खिला दिया। बेबी ऐसे मेरा खाना नहीं खा रहा है इधर बीच, और तो उसको वो जो भी दूध पी लिया और केला खाना था तो केला खा के उसके बाद मम्मा ने उसको अपने पास रख लिया। मम्मा बहुत ज़्यादा मेरी हेल्पफुल हैं। वो उनको भी पता है एग्ज़ाम आने वाला है, तो वो कहती हैं कि तुम ऐसा करो, काम-वाम निपटा लो, उसके बाद तुम जाके ऊपर अपना स्टडी शुरू करो, क्योंकि अभी एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं और पढ़ाई हो नहीं पा रही है, बीच में ब्रेकडाउन भी हो जा रहा है, बेबी भी परेशान करता है। तो एक काम करो कि तुम ऊपर ही चली जाओ और उसके बाद वहाँ पे तुम कंटिन्यू करो। तो सुबह के 12 बजे से 5 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ाई करती हूँ। बीच-बीच में मैं आ जाती हूँ नीचे, थोड़ा-सा कुछ काम रहता है, चाय-वाय बनानी रहती है तो मैं वो कर लेती हूँ। नहीं तो फिर मैं कंटिन्यू अपना स्टडी, इस समय मेरा रूटीन बन गया है। फिर बेबी भी मम्मा पापा जी के पास रहता है, खेलता है, खाता-पीता है, घूमता-टहलता है। उसके बाद उसके बाद वो सो गया था। फिर हम कल छठ की पूजा है तो हम लोग मार्केट गए, वहाँ से सारा सामान लाना है।
शर्ट्स के लिए, तो मेरे हस्बैंड और मैं दोनों लोग गए वहाँ पे। आप देख सकते हैं मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई थी। तो यहाँ पे ये दाने होते हैं, 7 तरह के दाने होते हैं जो कि कुल्हड़ में भरे जाते हैं। वो मैं आपको कल दिखाऊँगी कल के ब्लॉग में कि किस तरीके से क्या कहते हैं दाने भरे भरे जाते हैं और किस तरीके से पूजा होती है। हमारे मायके में ये पूजा नहीं होती, बट हमारे ससुराल में होती है। ये बेटे का व्रत होता है, तो हम भी करते हैं मम्मा के साथ। फिर हमने वहाँ से कुल्हड़ लिए, सामान लिया। मम्मा दीदी का भी करती हैं, हमारी ननद का भी, और हमारे चाचा जी के लड़के का भी करती हैं। तो हमें कुल्हड़ ज़्यादा चाहिए, तो हमने वहाँ से कुल्हड़ वाले के यहाँ से कुल्हड़ ख़रीदे, बाकी सब सामान ख़रीदा, ये पत्ता ख़रीदा। और उसके बाद फिर हम चले गए फूल लेने के लिए। फूल वाली के यहाँ हम लोग गए, तो वहाँ भी हमने सामान ख़रीदा, क्योंकि ये व्रत जो होता है बेटे के लिए होता है। तो हमारी शादी के 1 साल बाद ही हमें बेबी हो गया, और वो भी बेबी बॉय हुआ। तो फिर तभी से हम मम्मा ने हमको भी ये व्रत सिखा दिया कि हाँ तुम भी इस व्रत को रहोगी। उसके बाद हम लोगों ने मार्केट से सारा सामान ख़रीदा। ये आपको कल के ब्लॉग में दिखेगा कि हमने किस तरीके से पूजा की। और उसके बाद सारा सामान ख़रीदने के बाद मैं जब साइबर कैफ़े गई, तो वहाँ पता चला कि वहाँ का सर्वर इशू है। मैंने जीएससी का फॉर्म मैंने सोचा कि फ़िलअप कर दे, साथ में गए हुए हैं तो टाइम भी बच जाएगा। बट क्या हुआ कि सर्वर इशू की वजह से तो वहाँ पे जीएससी का मेरा फॉर्म भी नहीं फिल हुआ। उन्होंने भैया ने बोला कि आप रात के 9 से 10 बजे के बीच में आना, तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। वैसे मैंने पहले ही ओटीआर फाइल कर लिया है, क्योंकि मैंने एलटी की वैकेंसी का फॉर्म फिल कर लिया है, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मेरा ओटीआर रजिस्ट्रेशन हो चुका है, अभी बस मुझे जीआईसी का फॉर्म ही फिल करना है। तो यहाँ से मैंने सारा सामान ख़रीदा, फिर मेरा फॉर्म तो फिल हो नहीं पाया। उसके बाद फिर मैं जब घर आई, तो मेरा बेबी ये देखिए अब क्या कर रहा है। ये पूरा जो चावल का आटा होता है ना, उसको पूरा डब्बे से गिरा के एकदम पाउडर बना के पूरा अपने ऊपर लगा रहा था, खेल रहा था बाकायदे। मम्मा बैठ के उसको देख रही थी और कह रही थी खेलने दो, गिराने दो सामान, कम से कम उसका दिल तो लगा हुआ है। तो वो अच्छे से खेल रहा था। उसके बाद हम लोगों ने फिर मैंने बनाया, सब लोगों ने खाया पिया, फिर हम सो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।